जी मैडम जी, हम कल वो बता रहे थे लेट के कारण इस महीने पूरा बांट रहे हैं। मैंने कि लेट ही हो गया था, क्या करें वो। तो यानी कि जांच बिठा दी जाए आप पर, जांच बिठा दी जाए आप पर, असल वजह सब बताएंगे आप। जी तो बता रहे मैडम जी, बांट रहे हैं और पूछो आप गाँव को 100 आदमी जुड़े को नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। ठीक है ना, हमारे साथ सरपंच भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे ही हम चर्चा कर लेते हैं। जितेंद्र पटेल जी हमारे साथ सरपंच जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, यहाँ पर मूलचंद जी पर कई सारे आरोप लग रहे हैं, आपने भी आवेदन दिया है यहाँ पर कलेक्टर में, लेकिन मूलचंद जी का साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है, पहले तो उन्होंने जवाब दिया कि वेयर हाउस से राशन उन तक नहीं पहुंचा, इसलिए उन्होंने वितरण नहीं किया। जब सख्ती से उनसे थोड़ा सा सवाल किया तो वो अब कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए लेट हो गया राशन। कितनी सच्चाई मानी जाए उनकी इस बात पर? ये तो मैम पूरी तरीके से गलत है जी। क्योंकि तबीयत खराब अगर हो रही है तो आप दूसरे किसी से अगर सामने बैठ के बैठवाएं। ऐसा नहीं होता है कि 1.5 महीने तक आपकी तबीयत खराब हो रही हो, 1.5 महीने के पीछे गरीब अपना हक लेने से वंचित हो गया है। और गरीब जो पब्लिक है, अगर वो वेयर हाउस से 1.5 महीने पहले मैम अगर निकल चुका है तो 1.5 महीने तक वो यहाँ अपनी सोसाइटी में माल क्यों नहीं आया? और जब हमने शिकायत की उसके बाद में जब बांटा जा रहा है तो वो बेचा बेचाया माल फिर से इन लोगों के द्वारा वापस खरीद के लाया गया है और अब फंसने की डर से 2 महीने का राशन बच रहा है। तो जितेंद्र जी, अभी राशन जो बचा हुआ था उसे बांटा गया है या अभी भी नहीं बांटा गया है? अब फिर मैम अब बांटा जा रहा है, अब बांटा जा रहा है। हाँ, सितंबर के माह में ये लोग इन लोगों ने जो एक राशन जो घोल किया था, मतलब जिसका गबन किया था, वो राशन इन लोगों के द्वारा फिर से अब फंसने के कारण वापस खरीद के कहीं दूसरी जगह से लाके और उतना कोटा पूरा करके और अब पब्लिक को बांटा जा रहा है जिससे ये लोग बची रहे। मूलचंद्र जी, अब जवाब देंगे, अब सच्चाई बताएंगे यहाँ पर। अगर अपन शिकायत नहीं कर रहे थे तो आज तक की डेट में नहीं बांटा जा रहा था। वो जब हमने शिकायत की उसके 2 दिन बाद क्यों बांटा जा रहा है, 1.5 महीने से क्यों नहीं बांटा जा रहा है? और जब हमारे पास पावती है और ये मूलचंद पटेल सेल्समैन से हमने 10 तारीख में जाके जानकारी की कि ये राशन नहीं बटा है, तो इनने खुद ने सेल्समैन ने लिखित मेरे पास कागज है, वो मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ। जितेंद्र जी जरा रुके, एक बार मूलचंद्र जी से भी सवाल कर लेते हैं। मूलचंद्र जी भी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। मूलचंद्र जी, आप जवाब देंगे? आप यहाँ पर साफ तौर पर सरपंच भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपने उस समय इतना लेट राशन किया, अब कहाँ से आप राशन ला पा रहे हैं और अब कहाँ से आप राशन बांट पा रहे हैं? जांच भी की, स्टॉक में राशन मिला था, मैं कहाँ से बुलवा लेता हूँ इतनी जल्दी? वहाँ स्टॉक में पहले से रखा था गोदाम में। मूलचंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि जब लोगों की जरूरत पर ही आप काम नहीं आ रहे हैं, जो केंद्र सरकार यहाँ पर राशन गरीबों के लिए पहुंचा रही है समय पर, अगर वो राशन गरीबों की थाली तक नहीं पहुंच पा रहा है तो कैसे इस योजना का लाभ गरीब उठा पाएंगे? कैसे वो योजना पूर्ति हो पाएगी? मैडम जी, इसमें एक आप सामान तो सरपंच साहब से पूछिए, उतना अधिकारी जी गोदाम में सामान था स्टॉक पहले से, अगर न हो तो मैं कहाँ से बांटता? ठीक है, हमारे साथ शंकर सिंह पटेल जिला खाद्य निरीक्षक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी हम सवाल कर लेते हैं। शंकर सिंह जी, हम यहाँ पर राशन दुकान के बारे में बात कर रहे हैं, डोभी पंचायत की, जो कि आपको भी कहीं ना कहीं सुनने में आया होगा कि बड़ा भारी यहाँ पर भ्रष्टाचार सामने आया है। जो हितग्राहियों को राशन जुलाई अगस्त माह में मिलना चाहिए था, अब जब मामला खुला है सेल्समैन के द्वारा तो अब बांटा जा रहा है, आपको इस चीज की जानकारी है? जी मैडम, इसके विषय में सरपंच साहब के द्वारा शिकायत मिली थी जी, कलेक्टर साहब के द्वारा शिकायत आई थी जी। इस विषय में हम लोग 12 तारीख को जांच किए थे जी। इसके लिए दल भी गठित किया था 3 लोगों का जी। इसलिए हम लोग जांच किए थे और इसमें ये पाया गया था कि सरपंच साहब ने बताया था जुलाई माह का राशन बटा नहीं है जी। ठीक है, तो इस विषय हम लोग जाँच किए थे और इसकी रिपोर्ट भी हम लोग तैयार कर रहे हैं जी। और जो भी होगा कार्यवाही फिलहाल कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, कुछ आप हमारे सामने बता सके, हम भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि दर्शक भी यहाँ देख रहे हैं, हम तक भी ये मामला पहुंचा है, तो क्या कुछ आपने कुछ खामियां पाई होंगी यहाँ? मैम, अभी क्या है कि हम लोगों ने रिपोर्ट भी मंगाई है नान से जी। जैसा कि बताया गया था कि जो जुलाई माह का राशन अभी तक पहुँचा नहीं है जी, इसके विषय में हम लोगों ने नागरिक आपूर्ति निगम जो होता है अपना जी, जहाँ से खाद्यान्न जाता है दुकानों में जी, वहाँ से अभी रिपोर्ट मंगाए हम लोग, तो अभी वहाँ से रिपोर्ट आई नहीं है जी, है ना। इस विषय में अभी बता नहीं सकते कि वो माल आपने सेल्समैन से चर्चा की इस संबंध में? मूलचंद्र जी से आपने चर्चा की है इस संबंध में? मुझे लगता है सवाल जवाब शायद थोड़े बहुत आपके कुछ हुए ही होंगे, आपने जानकारी उनसे ली ही होगी, क्या वजह रही है इस देरी की? मैडम देखिए, शिकायत तो उसी की हुई है,
चलिए हम बता देते हैं आपको, हम बता देते हैं, हमने उनसे चर्चा की है, हम बता देते हैं आपको। पहले तो मूलचंद्र जी ने कहा कि वेयर हाउस से राशन नहीं पहुंचा, लेकिन हमें जानकारी मिली कि वेयर हाउस से राशन समय पर पहुंचा। फिर उसके बाद जब वो अपनी बातों में फंसते हुए नजर आए तो उनका जवाब आया कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब आपको लगता है ऐसे जवाब क्या है, उससे हम जवाब नहीं पूछ सकते। उससे जवाब पूछेंगे तो वो तो अपना बचाव के लिए कुछ न कुछ इस तरह का बोलेगा। तो तभी तो बात पकड़ में आएगी ना कि एक जवाब को वो कितने तरीके से आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे कि हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने एक बात को वो सही जवाब दे ही नहीं पाए, उन्होंने कई बार यहाँ पर गोलमोल अलग अलग हमें अलग अलग तरह के जवाब दिए। मुझे लगता है कि जो दोषी हो उससे सवाल जवाब जरूर होते हैं, तब आपको आपकी जांच में बहुत ज्यादा आसानी भी हो पाएगी, आप जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश भी कर पाएंगे। वो तो अपनी पक्ष में बात बोलेगा, ठीक है। अब जैसे आपको उसने बोला कि ऐसा गोलमोल जवाब दिया। जी हमें उन्होंने दो तीन प्रकार के उन्होंने जवाब दिए। अब अगर वो अपनी सफाई पेश करना चाहेंगे तो वो एक जवाब देंगे, लेकिन 3 जवाब, आपको लगता है 3 जवाब एक चीज के लिए उचित होते हैं? अब मैडम देखिए, उससे हम सवाल जवाब नहीं पूछें क्योंकि वो तो अपना बचाव में कुछ न कुछ जवाब देगा, गोलमोल जवाब ही देगा। तो यही तो आपकी बात है ना कि आपको जांच करने में आसानी होगी। यही तो मेरा आपसे भी सवाल है, निवेदन भी है आपसे कि यही तभी तो आपको आसानी होगी कि व्यक्ति अगर गोलमोल इतने सारे प्रकार के जवाब दे रहा है, ठीक से कारण नहीं बता पा रहा है कि आखिर राशन वितरण में देरी क्यों हुई और अलग अलग जवाब सुनने को मिले, तभी तो यही तो जांच का विषय है। तभी तो आप इस चीज के पॉइंट तक पहुंच पाएंगे कि गलती आखिर कहाँ हुई है। अगर राशन नहीं पहुंचा, उन्होंने अलग अलग मुझे जवाब दिए हैं, तो यही तो जवाब है कि राशन फिर वो गया कहाँ खपाने की कोशिश की जा रही है। और अचानक से 2 महीने बाद जब ये पूरे मामले की पोल खुली, जांच बैठी, अधिकारी आए, अब जाके कहीं से वो अचानक से राशन लेकर आकर गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। बात तो बस इतनी सी है शंकर जी। जो वो बोल रहे हैं जुलाई माह का जी, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके लिए हमने नाम से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद सरपंच साहब को उसने बोला था कि जुलाई में पहुंचा है, ऐसा सरपंच साहब को कहना है जी। तो इसी विषय में हम लोग ने नागरिक आपूर्ति निगम से रिपोर्ट मांगी है जी। ठीक है मैम। जब ये रिपोर्ट आएगी और हमने जो जांच की इसकी रिपोर्ट हम लगाएंगे और जो भी कार्यवाही होगी आगे इस विषय में आपको पता चल जाएगा। चलिए, बिल्कुल आपसे हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम आप यहाँ पर गरीबों के हित में सोचे, जो भी जांच रिपोर्ट आए वो यहाँ पर गरीबों के हित में आए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और आपसे यही उम्मीद जताएंगे कि आप गरीबों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मूलचंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं। मूलचंद्र जी, अभी भी कोई नया जवाब सोचा है आपने कि आप क्या जवाब देंगे? जी मैम, सोचा है? नहीं सोचा। तो मूलचंद्र जी, अब दोबारा से ऐसी गलती करेंगे आप? जी नहीं, जिंदगी में नहीं मैडम जी, नहीं करेंगे आपने। मतलब अब अभी आपको गलती का एहसास है अपनी? जी। माफी मांगेंगे जिनका राशन यहाँ पर आपने छीना है, जिनका हक आपने छीना है? मूलचंद्र जी, जवाब तो दीजिए। हाँ, माफी मांगेंगे मैडम जी। चलिए, मतलब आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और गलती स्वीकार करते हुए आप माफी मांग रहे हैं कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। चलिए, ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आपने यहाँ पर शंकर जी की भी बात सुनी, मूलचंद्र जी की भी बात सुनी, क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं लेकिन यहाँ पर मूलचंद्र जी जब थोड़ा फंसे, डरे, तो उन्होंने कहा है कि वो आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, जाके जिन लोगों का हक उन्होंने छीना है उनसे वो माफी भी मांगेंगे। आपको लगता है कि अब दोबारा से इस तरीके की गलतियां नहीं होंगी? जी, आपको बता दूं, खाद्य निरीक्षक जो शंकर पटेल हैं जी, तो इनके जानकारी में है कि चारपाटा विकास खंड के अंतर्गत जितनी भी शासकीय दुकान या स्व सहायता समूह दुकान चल रही हैं जी, तो सभी को इनको जानकारी है कि लॉकडाउन के चलते राशन नहीं दिया गया है। गरीबों को हक का राशन जो सेल्समैन द्वारा गबन किया गया है। और इसमें बता दूं, जिले में अधिकारी इन सेल्समैन के ऊपर कार्रवाई करने वाला है कोई भी नहीं है। यह तो अपनी मनमानी से ही राशन दे रहे हैं या गबन कर रहे हैं। इसमें तो यह लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही सेल्समैन के द्वारा अनाज का गबन किया जा रहा है। मिथिलेश जी, एक बात और हमें समझ में नहीं आई, जब हमने यहाँ पर जिला खाद्य निरीक्षक जो कि शंकर सिंह थे उनसे हमने जब चर्चा की कि आपने यहाँ पर सवाल जवाब आपको करना चाहिए था सेल्समैन से, क्योंकि जब हमने ही उनसे सवाल जवाब किए तो वो कई तरह के जवाब देते हमको नजर आए, लेकिन
सीधे सीधे उन्होंने उनसे सवाल जवाब करने से इनकार कर दिया कि हम यहाँ पर सेल्समैन से सवाल जवाब नहीं कर सकते। ऐसे में फिर मेरा सवाल ये उठता है कि ऐसे में फिर जांच कैसे, वो जांच रिपोर्ट किस प्रकार से सौंपेंगे? मुझे तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रही है कि जो दोषी है उससे सवाल करने के लिए वो तैयार नहीं है, फिर उन्होंने किस आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की होगी? जी, जो शंकर पटेल हैं खाद्य उप निरीक्षक हैं जो, तो क्या इन्हीं की मिलीजुली भगत से ही शासन जो राशन का गबन किया जाता है सेल्समैनों द्वारा, इनको जानकारी रहती है। अब अगर राशन का गबन किया गया है और इनको पता है, कल को अगर एक कार्रवाई इनके ऊपर करते हैं, वो कैसे कार्रवाई करनी, क्योंकि इनसे मिलके ही राशन का गबन किया जा रहा है। और यहाँ पर कलेक्टर का फिलहाल क्या कुछ कहना रहा है मिथिलेश? क्योंकि सरपंच ने मुझे लगता है कि 1 से 2 बार आवेदन यहाँ पर दिया है, तो फिलहाल क्या कुछ उनका कहना रहा है? आपको इस चीज की जानकारी है? क्या प्रतिक्रिया दी कलेक्टर ने? जी, कलेक्टर साहब का ये कहना हुआ कि मैं इस पे जांच करवाता हूँ, जो इन पर दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो इनके निचले अधिकारी हैं, नीचे स्तर के, तो उन अधिकारियों द्वारा आते तो है जांच के लिए, लेकिन कागजी कार्रवाई करके चले जाते हैं। और जब मीडिया पहुंचती है कि आपने क्या जांच की और क्या पाया गया है, मीडिया को बोलते हैं कि नहीं अभी जांच होगी, जांच के बाद ही बताया जाएगा। तो ये खाद्य विभाग की ओर से अभी भी क्या आश्वासन ही दिया जा रहा है, यही मान लिया जाए मिथिलेश जी? क्योंकि लगातार जिस हिसाब से जांच दल 3 सदस्यीय जांच दल यहाँ पर गठित किया गया और गांव में वो पहुंचे, लेकिन अभी भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो पाई है और जांच अधिकारी जो कि जिला खाद्य अधिकारी हैं वो भी सही से जवाब नहीं दे पाए। आपको लगता है कि ग्रामीणों को, गरीबों को न्याय मिलेगा? नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर जैसे शंकर पटेल अगर कार्रवाई करते हैं या जांच दल बिठाते हैं, इन पर जांच करते हैं, तो गरीबों को न्याय तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इनसे मिलके ही ये गबन किया गया। जब इनकी संज्ञान में मामला है कि हमने गबन किया है, जो उसमें इन लोगों ने अगर कहीं अनाज बेचा है तो उसका जो पैसा आया है इन लोगों को सभी में बटा है, तो पैसा बटा तो कैसे कार्रवाई करेंगे और कैसे गरीब को आश्वासन देंगे या कैसे गरीब को न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल मिथिलेश, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल चाहेंगे कि अधिकारियों तक, कानों तक अगर बात पहुंची है तो वो जल्द से जल्द इसमें जांच रिपोर्ट पेश करें और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्याय यहाँ पर गरीबों के साथ हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने आज IND इनसाइड में बात की नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा तहसील के और चावरपाठा विकास खंड के डोभी पंचायत की, जहां पर राशन दुकान में धांधली चल रही है, हितग्राहियों को निःशुल्क राशन नहीं दिया जा रहा है। ये पूरा आरोप सेल्समैन पर लगाया जा रहा है और सेल्समैन फिलहाल गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर अधिकारियों ने जांच दल की टीम गठित की है, जांच की जा रही है। फिलहाल रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जानी है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो भी यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत हो उसमें गरीबों के साथ न्याय हो। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।